Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yeah, Amit Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। वंडरफुल क्लास प्रभु जी, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। स्पेशली दो तीन बहुत अच्छे थे। जैसा एक आपने बताया कि वी शुड ऑलवेज बी इन अ सर्वेंट मोड, तो उस पे कृष्णानंद दास प्रभु जी है जो सीनियर डिवोटी है, वो एक बार बता रहे थे कि मैं ऑलमोस्ट 25 ईयर से सन्यासी हूँ और इस्कॉन से जुड़ा हूँ। तो मुझे इनिशियली पता नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ है, जब तक स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े थे। तो मुझे तो ऐसा मतलब मैं फॉल्स ईगो में था कि मैं इतने साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ। तो जब इनिशियली उन्होंने ये सब स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ना चालू किया और उसमें उन्हें पता चला कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी जैसा रैंकिंग भी है, तो उन्हें लगा कि मैं तो इतने सालों से हूँ, तो मैं तो जरूर उत्तम अधिकारी में आता रहूंगा। फिर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे जब स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट किया, जब उसके बारे में सीखा, तब वो बोल रहे कि मैं तो अभी कनिष्ठ के लेवल पे भी नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि कनिष्ठ अधिकारी मीन्स जो अभी सीख रहा है, जिसे अभी भी सीख रहे हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियस में कैसे आए, कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कैसे करे, स्क्रिप्चर्स के बारे में कैसे सीखे। हमें ऑटोमेटिक वो भाव नहीं आती है, हमें किसी मध्यम अधिकारी द्वारा वो दिया जाता है, फिर हमें वो आभास होता है और फिर हम उस पर वर्कआउट करते हैं, उसके बारे में लर्न करते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो पता है कि मध्यम अधिकारी मीन्स जैसा जिसके द्वारा हम सीखते हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने उससे कुछ सीखा है, जो हमें बता रहे हैं। और उत्तम अधिकारी में हमारे गुरु महाराज, जिन्हें देख के ही लोग ऐसे उस भाव में आ जाते हैं। उन्हें बोलना भी नहीं पड़ता कि आप महामंत्र का जाप करो, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, उन्हें वो बताने भी नहीं पड़ता। लोगों में ऑटोमेटिक उन्हें देखते ही वो भाव आ जाता है। तो एक तो ये प्रभु था, और सेकंड जो अपने प्रभुपाद का जो बताया प्रभु जी की वी कांट बैलेंस बोथ द लाइफ, लाइक हम चाहे कि स्पिरिचुअल लाइफ को भी एंजॉय करें और मटेरियल लाइफ को भी एंजॉय करें। तो मधुसूदन प्रभु उसमें क्लास में बार बार बताते हैं कि आप दोनों साइड नहीं रह सकते, यू कांट बी ऑन बोथ साइड। इधर आपको स्पिरिचुअल लाइफ चूज करनी है और आप मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप सोचे कि मैं कहीं मिड का रास्ता चुन लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका वो रीबर्थ वाला साइकिल जो है वो चलता रहेगा फिर, बिकॉज यू कांट बी ऑन बोथ द साइड। आपको या तो आप प्योरली सेंस एंजॉयमेंट कर लो, या फिर आप प्योरली स्पिरिचुअल लाइफ को चूज कर लो। तो यही दो पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और एक और प्रभु जी, आपने जो बताया कि बैक टू गॉडहेड का, तो वो अगेन कृष्णानंद दास प्रभु बहुत अच्छा एक बता रहे थे कि महाराष्ट्र में थे वो, और उनको प्रीचिंग का सेवा मिला था। तो वो एक आउट एरिया में, विलेज में उनको जाके प्रीच करना था वहाँ के लोगों को। तो वहाँ पे श्रीमद् भागवत का क्लास चलता था एवरी सैटरडे, और थर्सडे को भगवत गीता का क्लास चलता था। तो उन्हें एक जगह प्रीच करने जाना था। तो वहाँ पे जब वो गए थर्सडे को, तो वहाँ पे एक गाय को बछड़ा हुआ सेम डे। तो एक दो घंटे के बाद इनका सेवा था। तो जब प्रभु जी जैसे ही वहाँ पहुंचे सेवा के लिए, भगवत गीता के लिए, तो वो जो गाय ने बछड़ा दिया था, वो आके जस्ट प्रभु जी का जहाँ आसन लगा था, उनके बाजू में जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ, वहां आके वो बैठ गए। तो उनका नाम भी वहां पे रख दिए सुरभि।
2 घंटा क्लास चला और 2 घंटा वो वहाँ से वो हिली नहीं। 2 घंटा वो क्लास अटेंड किया, फिर वहाँ से सब डिवोटी गए। कृष्णा नदी है कहीं महाराष्ट्र में, वो मुझे लोकेशन याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे गए। वहाँ पे फिर थोड़ा टाइम सब डिवोटी के साथ टाइम स्पेंड किए। और फिर जब प्रभु जी घर पे गए तो उनका, जहाँ पे गए थे सेवा के लिए, उनका कॉल आया कि सुरभि की तबीयत खराब है, वो थोड़ा हेल्थ डाउन लग रहा है। तो फिर प्रभु जी ने बोला ठीक है। तो फिर उनको नेक्स्ट डे मंगल आरती में वो सुरभि को लेके आए। मंगल आरती हुआ, फिर नरसिंह भगवान का आरती हुआ, तो धीरे धीरे कंडीशन और खराब होते गया सुरभि का। और बाद में जैसे ही नरसिंह आरती खत्म हुआ तो सुरभि ने देह त्याग दिया। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इवन दो हम तो फिर भी अच्छे पोजीशन पे है कि हम ह्यूमन है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बट कुछ कुछ एनिमल्स की भी योनिस है जो कि वैकुंठ को जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं बिना पूरी लाइफ स्पेंड किए भी। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है कि एनिमल्स का भी, जो हम लोग देख रहे हैं कि बुरे से बुरे कंडीशंस वाले भी है जो पिस्ता खा रहे, ये खा रहे, बट उनके लिए भी वो प्रोसेस है और वो भी वहां पे रिटर्न जा सकते हैं। ये बस ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो। हम लोग यहाँ पे जो गौ माता का जो फर्स्ट टाइम था, जो कृष्णानंद प्रभु ने शेयर किया, तो हम लोग देख सकते हैं कि वो जो मतलब भले पशु योनि, मतलब पशु नहीं बोल सकते उसको, लेकिन भले मतलब भौतिक दृष्टि से किसी के लिए वो गाय है या पशु है, लेकिन ये और जैसे ही उसका जन्म हुआ 2 घंटे के इमीडिएटली जो क्लास में आके बैठ गई वो बछड़ा। जस्ट इमेजिन, ऐसा पॉसिबल नहीं है ये। यहाँ पे हम मनुष्य को तो बोल बोल के थक जाते हैं, यार भागवतम के लिए आओ, भागवत गीता सुनो, चैतन्य चरितामृत सुनो, वो नहीं आते हो। और पशु होते हुए वो कैसे आई, मतलब नॉट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट फेवरेबल फॉर भक्ति, लेकिन वो बॉडी न होते हुए भी क्यों है? क्यों? बिकॉज ये जो है, ये सारा जो कई जन्मों का उसका ये एफर्ट्स होता है ये, और इसके लिए वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है भक्तों के प्रति, भागवतम के प्रति, भगवान के प्रति, तो वो अपने आप फिर बाद में उसके पीछे जाता है। इसके लिए मनुष्य जन्म में भी कितना पापी है वो, उसको कितना भी बोलो और नहीं आएगा, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और कुछ लोग हैं मतलब एकदम बचपन से ही वो एकदम ऐसा भक्ति पकड़ लेते हैं, जप कर रहे हैं, अच्छा भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सो नाइसली गोइंग। तो ये जो है ये कल्टीवेट करना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट इजी जॉब। मैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, वो ऐसा वाला नहीं है। इसको कल्टीवेट कई लाइफ टाइम करेंगे, तब जाके ये हमारा जो एटीट्यूड है वो सही होगा, वो सुधरेगा, और फिर हम भक्ति में लग पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सो थैंक यू अमित प्रभु, बहुत अच्छा ये तुमने शेयर किया। हरे कृष्णा। विनती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सच अ नाइस क्लास। आई वांट टू शेयर आपके इसमें मुझे ना 2-3 चीजें बहुत वो मतलब स्ट्राइक किया, रजिस्टर किया। एक तो वो किंकर का जो आपने बताया, जो कैसे उसका संधि करके तो उससे एकदम किंग करना, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा वो जो आपने ऑफिस का एग्जांपल देके बताया था ना कि अगर आप बॉसी एटीट्यूड से जाते हो तो वो वहाँ पे भी मतलब देखो भौतिक जगत में भी लोग वही है कि हम जितना हम्बल और वो सेवक वाला एटीट्यूड अगर है कि हम मतलब हम ये भूल जाते हैं कि इटर्नल अंदर से वो बॉसी वाली जो है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है जब अंदर से आती है कि हम कुछ हैं, और इटर्नल सर्वेंट वाला भूल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली चाहिए वही हमें हर जगह, भौतिक जगत में भी वही चाहिए। और दूसरा वो जो आपने वो जो दिया था एग्जाम्पल कि समुद्र में गिरने के बाद हम ये नहीं पूछेंगे कि किसने धक्का दिया, उसमें मतलब ये कि हमें बचने का सोचना है, निकलने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू कि किसने धक्का दिया और कब दिया। और फिर एक जो आपने अमोघ लीला प्रभु का बताया था कि भगवान के ऊपर वो कर्म का लागू नहीं होता है, तो अमोघ लीला प्रभु का मैंने वो सुना था
तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे रोड पे जो ट्रैफिक चलता है तो उसमें वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो रेड लाइट जो है वो रोड पे चलने वाले व्हीकल के लिए है। आसमान में अगर कोई प्लेन जा रहा है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे वो कहाँ जा रहा है, रेड लाइट पे रुक जा, मतलब तो उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। बड़ा अच्छा उन्होंने बताया था। और दूसरा एक मुझे पूछना भी था ये कि जैसे भगवान ने जब उसमें आप बता रहे थे उस वाले श्लोक में गीता में, भगवत गीता में, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ उसमें, मतलब मेरे में सब है मगर मैं उसमें नहीं हूँ, सर्वभूतानि करके। तो एक लेकिन ये थोड़ा सा वो हो रहा है कि जैसे हर एक जीव में भगवान सुपर सोल की तरह, क्षीरोदक्षाई विष्णु की तरह साथ में बैठे हैं और पर कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। तो हमारे साथ हैं मगर ये वाली थोड़ा सा ना डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। थैंक यू माता। बहुत एक्चुअली बात सही है इसमें, लेकिन एक मिनट, वो जो श्लोक है दैट इज कहाँ गया, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द, आई एम नॉट इन द 9वें अध्याय का जो है 4था श्लोक है। तो उसका मतलब अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो अभी तो टाइम नहीं है, बट विल नॉट टेक, तो जस्ट ब्रीफली इफ यू रीड द पर्पट, तो काफी बड़ा पर्पट है उसका, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। when जब भगवान कह रहे हैं मैं उसमें नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है। He is there everywhere. वो तो एक कण कण में भी है, इवन एक एटम में भी है, but that doesn't bind him with the laws of nature. तो इसके लिए वो कहते हैं I am not in them. ऐसा तो देखिए हमारे शरीर में है, हमारे हृदय में है, ईच एंड एवरी, हमारे घर में कितने एटम होंगे हमारे अगल बगल में, और प्रत्येक एटम में, हर एक एटम में भगवान विष्णु हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं इसको, अंडांतरस्थम परमाणु जो है एटम्स, इवन ईच एंड एवरी एटम्स में भगवान उपस्थित है। बट दैट डजंट बाइंड हिम। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया वर्म इन अ स्टूल, उसमें भी परमात्मा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मल से वो जो है भगवान प्रभावित हो रहे हैं। ही इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज नेवर अफेक्टेड बाय दैट। चाहे वो इट्स अ हॉग, जो सुअर है वो मल खा रहा है, उसके साथ में भी है, बट वो मल में रहता है 24 घंटा, वो ही एंजॉयज दैट। तो भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, ही इज देयर बट ही इज नॉट बाइंड विद दैट एनवायरनमेंट और दैट व्हाटएवर द नेचर इज देयर। तो उससे प्रभावित नहीं, इसके लिए भगवान ऐसा बोलते हैं। इफ यू रीड दैट 9.4, आप उसको पढ़िए, very nicely Prabhupada ji is explaining that verse. तो वो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके प्रभु जी, I will definitely read it again. थैंक यू प्रभु जी, समझ में आ गया कि वो अफेक्ट नहीं होते इसलिए। या पर्सनली तो है वहाँ पे, कहाँ पे नहीं है, ऐसा कौन सा जगह है वो नहीं है। There is no place where he is not there, but still he is not bound by that. थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। Thank you, Hare Krishna. Thank you for listening carefully. ये आपके डाउट के लिए, so thank you, Hare Krishna. और किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और पढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।